ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया और प्यारा सा दिन। आज अष्टमी भी है, आज नवमी भी है। तो आज दुर्गाष्टमी और नवमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें। साईं जी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें और आप सबकी हर एक मनोकामना सदैव ही पूरी होती रहे। आप सबका घर खुशियों से भरपूर रहे। मेरे बाबा के श्री चरणों में और महामाई के चरणों में ये प्रार्थना है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। और इतना ढेर सारा प्यार मेरे बाबा का जो हम पर है, हमारे पूरे परिवार पर है। मेरे बाबा ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतना अच्छा नया दिन दिया, उसके लिए मेरा साईं चरणों में बारंबार धन्यवाद है। मेरे बाबा का शुक्राना है जो वो हमेशा मेरे साथ और हम सबके साथ रहते हैं। कौन कहता है कि साईं नज़र नहीं आते? नज़र तो सिर्फ उनको ही नहीं आते जो उस नज़र को नहीं रखते, जिससे बाबा दिखते हैं। और देखने वाले को तो हर जगह पर साईं दिखते हैं। तो ये हम साईं भक्तों का एक विश्वास है कि हमें तो हर जगह पर ही बाबा दिखाई देते हैं। हम तो जहाँ देखें वहाँ बाबा को फील कर सकते हैं। भले हम शिरडी में हैं नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा सिर्फ शिरडी में नहीं है। बाबा उस हर जगह पे हैं जहाँ उनका सच्चा भक्त है। बाबा उस हर जगह पे हैं जहाँ उनके दीदार करने वाले बैठे हैं। बाबा वहाँ पे दीदार देने जाते हैं। तो ये अपने अपने मानने की बात है। कोई साईं को सिर्फ शिरडी में फील कर रहा है तो कोई कण कण में साईं को फील कर रहा है। ये अपने अपने भक्तों का अपना अपना अनुभव है। तो हर दिन की शुरुआत हम बाबा के नाम से करते हैं। तो जो हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं और जो नए बनना चाहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस परिवार में यदि आप हैं तो आप निस्वार्थ भावना से प्रार्थना कीजिए, चाहे फिर अपने लिए करते हो या किसी और के लिए करते हो। ये मत सोच कर करना कि क्या होगा, क्योंकि अगर प्रेयर किसी के लिए आप प्रे कर रहे हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो ये विश्वास रख कर करना कि आप सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हो और सच्चे दिल की दुआ मालिक ज़रूर सुनता है। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना भगवान ज़रूर सुनते हैं, वो कभी टाली नहीं जाती। हाँ, थोड़ा देर हो सकती है, थोड़ा वक्त लग सकता है। तो श्रद्धा और सबूरी जिसके पास है उसका काम आज नहीं तो कल बनना ही बनना है। उसे कोई नहीं रोक सकता। बस भक्त का विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना भरोसा साईं पर करते हो। क्योंकि विश्वास इतना कर लो कि बाबा बैठे हैं, मुझे कोई आँच नहीं आ सकती, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता जब मेरा साईं मेरे साथ खड़ा है। तो मैं किस बात से डरूं? मुझे किस बात का डर? जो डर है, जो तकलीफ़ें हैं, वो साईं संभाल रहे हैं। मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ ना है, ना थी, ना होगी, जब तक मेरा साईं मेरे साथ है। और विश्वास ही आपको बाबा के ज़्यादा करीब लेकर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज अनुभव सुनना चाहोगे आप? बहुत ही प्यारा सा अनुभव है। ये अनुभव हमें ये दिखाएगा कि साईं सच में माँ है। क्योंकि एक बेटी अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ माँ से ही शेयर कर सकती है। एक बिटिया अपनी दिक्कत अपनी माँ से ही बता सकती है ना। कहते धी दा दर्द माँ नूं ही पता हुंदा भी किन्ना हो रहा है ना। ते हम अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो सबसे शेयर नहीं कर सकते। पता नहीं कौन सा व्यक्ति कैसे ले ले। यहाँ तक कि अपनी चाची और किसी से भी हम नहीं शेयर करते, जो माँ से शेयर करते हैं। तो ऐसे ही आज की एक लीला है जिसमें एक बेटी ने साईं को माँ मानकर उनसे तकलीफ़ जाहिर की कि बाबा मुझे ये तकलीफ़ है। और देखिए किस तरह बाबा ने उस तकलीफ़ को कम किया, उसको एक संकेत दे करके। अब देखो साईं खुद तो आते नहीं हैं, है ना। वो आते भी हैं और बताते भी हैं और आपको मुस्कुराता हुआ देखते भी हैं। अब ये नज़रें हमारी हैं कि हम साईं को देख पाते हैं या नहीं, लेकिन साईं जी हमेशा आपके साथ हैं। मैंने कई बार सुना था, कुछ लोग कहते थे कि बाबा आते हैं, बाबा चले जाते हैं। बाबा कहीं नहीं जाते, बाबा हमेशा आपके पास रहते हैं। ये आप फील करते हो कि बाबा चले जाएंगे तो जी ही नहीं पाओगे। बाबा चले जाएंगे तो सांसें चली जाएंगी हमारी। तो
इतना हम उसके आधारित हैं उसके ऊपर, तो फिर वो जाएगा कैसे? वो तो हमेशा मेरे दिल में मेरे पास रहता है। अभी बोल रही हूँ तो मेरे पास है, चुप हो जाऊँगी तो मेरे को सुनता है, बोलती हूँ तो मेरे को सुनता है, नहीं बोलती हूँ तो भी मेरे को देख देख के मुस्कुराने लग जाता है। वो मेरा साईं है। तो आइए शुरू करते हैं लीला, आपको सुनाते हैं प्यारी सी लीला। और श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए, साईं जी सब संभाल लेंगे। ज़िंदगी की चिंताओं को छोड़ दीजिए, वो तो है ही है, उसको कितना याद रखोगे। ठीक है। तो आज की लीला जिनके द्वारा सुनाई जा रही है बड़े ही प्यारे हैं ये, जैसे हमारे सभी सदस्य बहुत प्यारे हैं। ये भी इस परिवार का एक प्यारा सा हिस्सा है जिसका नाम है साईं की ज्योति। ये ज्योति है जो कि कोलकाता से हैं। और अब हम पढ़ते हैं ज्योति का प्यारा सा मैसेज, जो कि आप भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर मैसेज आपको शो हो रहा है। मैं इसलिए आपको मैसेज देती हूँ क्योंकि आप कुछ भक्तों को ये लगता है ना, जैसे कुछ लोग बाबा कहते हैं अरे ये तो अपने, नहीं नहीं नहीं, सच में बाबा के बच्चे अपने साईं की लीला शेयर करते हैं। ओके, तो ये स्क्रीन पर मैसेज है जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं। तो ज्योति का मैसेज अब हम शुरू करते हैं। तो बोले साईनाथ महाराज की जय। तो मैसेज है, ओम साई राम अनुदी, साई राम ज्योति। मैं ज्योति कोलकाता से हूँ। मेरे साथ भी बाबा ने एक बहुत प्यारी लीला की है। लीला सुनाने से पहले मैं बाबा को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरणों से लगाया, अपने बच्चों में शामिल किया और मुझे आपसे मिलाया। सो थैंक यू बाबा जी। साई अनुदी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। बाबा को तो मैं मानती थी, लेकिन बाबा की बातों को मानना और समझना ये मैंने आपसे सीखा है। उसके लिए थैंक यू बाबा को भी और आपको भी। आपका मॉर्निंग प्रेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एवरीडे सुनती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। थैंक यू सो मच ज्योति। ये तो आपका प्यार है जो मुझे अच्छा बना देता है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। और ये साईं की कृपा है जो हमें अच्छा बना रही है आप लोगों की नज़रों में। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी करना चाहूँगी। अब हम आपकी लीला शुरू करते हैं जो आपके साथ हुई है। तो ज्योति कहती हैं कि अब मैं मेरे साथ हुई लीला को शेयर करती हूँ। मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे दोनों ब्रेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। मैं 2 से 3 दिन इग्नोर किया, पर दिन प्रतिदिन वो पेन बढ़ता जा रहा था। ऐसे दर्द में ही 1 वीक बीत गया और उसके बाद मेरा बर्थडे आया। मैंने वैसे ही पेन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। सेलिब्रेट करने के बाद मैं अपने घर आई। उसी वक्त मेरी नज़र बाबा पर पड़ी। मैं उस टाइम बहुत पेन में थी, घबराई हुई थी। वैसे मैं बाबा की पूजा पाठ सब करती थी, लेकिन मैंने ये बात बाबा से शेयर नहीं की थी। जो मेरी नज़र बाबा पे पड़ी, मैंने बाबा के सामने हाथ जोड़े और प्रे करने लगी कि बाबा मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे दर्द को ठीक कर दीजिए, मुझे कोई राह दिखाइए। ये मैं रोते रोते बोल रही थी। तभी मुझे ख्याल आया कि हॉट पैड का सेक दो। मैंने थोड़ा सोचा ये तो बहुत सेंसिटिव प्लेस है, इसमें सेक देना ठीक होगा। फिर मैंने बाबा को देखा। मुझे लगा उनसे प्रेयर करते वक्त ये आइडिया आया है तो ये बाबा की ही मर्ज़ी होगी। मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप ही संभाल लेना, मैं तो ये करने जा रही हूँ, आपके आशीर्वाद और अनुमति लेके। फिर मैंने 11 वचन पढ़े। मेरे पास उदी नहीं थी तो मैंने अगरबत्ती की विभूति ली और 11 वचन पढ़कर उससे पेन वाली जगह पर लगाया और बाबा को प्रणाम करके मैं सेक देने लगी और ओम साई राम का नाम जाप करने लगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा उसी वक्त पेन ख़त्म हो गया। मैं लगातार 2 दिन 11 वचन पढ़ के उदी लगाकर ये जो बाबा ने रास्ता दिखाया वो किया। मेरा ये 2 दिनों में पूरा ठीक हो गया। जो पेन मैं 1 वीक से झेल रही थी वो पेन बाबा ने मेरे 2 दिन में ठीक कर दिया। मेरे साथ बाबा ने ऐसी लीला रचकर धन्य कर दिया मुझे बाबा ने। साईं बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, और अनुदी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे लिए बाबा के भेजे हुए एंजल हो। ओ माय गॉड, आपसे जुड़ के, साईं दीदार फैमिली से जुड़ के हम बहुत खुश हैं। बाबा जी हम सबके साथ आप हमेशा रहना और
सभी साईं भक्तों हमेशा हैप्पी और हेल्दी रखना, बाबा हमारे साथ रहना। लव यू सो मच पापा एंड थैंक यू सो मच पापा एंड थैंक यू अनुदी। और मेरे शब्द लिखने में कुछ गलत हो तो मुझे माफ़ करना, थैंक यू। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ज्योति, आपके शब्द गलत तो हो ही नहीं सकते, पता है क्यों? क्योंकि इस लीला ने पता नहीं बहुत जुड़ी हुई लीला, जैसे लगता है कि सच में साईं जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुझे खुशी भी बहुत हुई और मैं थोड़ा सा भावुक भी हुई, क्योंकि ये उन भक्तों के लिए मैसेज है जो कहते हैं कि शिरडी की उदी हमारे पास नहीं है। तो प्लीज़ अपने विश्वास को जगाइए, विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि उदी तो ज्योति के पास भी शिरडी की नहीं थी, लेकिन उसने अगरबत्ती की राख को उदी मान कर जब लगा लिया तो साईं ने उसमें भी चमत्कार दिखा दिया। अब बात यहाँ पर ये है कि ज्योति का विश्वास देखिए कितना अटल है, उसका विश्वास अपने साईं पर, क्योंकि वो दर्द में थी, उसे पेन था। और जब व्यक्ति को दर्द होता है ना, उसे कुछ सूझता नहीं है, तब भी उसका विश्वास डगमगाता है। लेकिन जैसे भक्त कुछ होते हैं जो दुख का समय नहीं देखते, वो ये सोचते हैं कि मेरे पास तो बाबा का आशीर्वाद है, मुझे क्या हो सकता है। तो सच में ज्योति, ये लीला, चमत्कार, मिरेकल या फिर जो भी कहो, है बड़ा ज़बरदस्त। मतलब इसको सुनकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि कौन कहता है कि बाबा नहीं सुनते, कौन कहता है कि साईं नहीं है। अरे साईं तो है, आपको नहीं दिख रहे हैं बाबा। देखने की कोशिश कीजिए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, फिर देखिए साईनाथ तो हर जगह पर हैं। सच में बहुत सुंदर लीला सुनने को मिल रही है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जो अतुलनीय है, जो अमूल्य है। तो ऐसी लीलाएं सुनकर कितना आनंद आता है ना। तो मुझे ये बताइएगा कि लीला आपको समझ में आई, अच्छी लगी ना? तो बस ऐसी ही लीलाएं साईं जी अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। और ज्योति, आपने जो ये लीला शेयर किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरी तारीफ़ में जो शब्द लिखे हैं उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये जो काबिलियत है, ये जो प्यार है, ये मुझे आप लोगों से मिल रहा है। मेरे पास ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे मैं आप लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सब तो आप ही लोग कर रहे हो, सब तो आप बाबा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपना एक काम कर रही हूँ, जो शायद ये काम बाबा ने दिया है। आई डोंट नो कि ये क्यों दिया है, किस लिए दिया है, बस ये सोच कर करते हैं कि शायद ये बाबा की लीला है। क्योंकि देखिए ना, पहले हम लोग प्रेयर करते थे, प्रेयर से फिर हम लोग नाम लेते थे, फिर नाम नहीं लिए, फिर सीधे प्रेयर पे आ गए। अब प्रेयर से हम लोग बाबा की लीलाओं पर आ गए। तो ये सब बाबा ही दे रहे ना, एवरी डे हमें चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव ला रहे हैं। तो ये मेरा नहीं है काम, ये सब साईं की कृपा है। और इतना सारा मुझसे प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो दो शब्द आपके मेरे दिल को इतना सुकून देते हैं, क्योंकि आपको पता है एक समय था जब मैं साईं के लिए तरसती थी। मेरे को लगता था कि मैं उस माहौल में रहूं जहां हर जगह देखूं तो साईं के बच्चे हों, और साईं ने मुझे उस माहौल में खड़ा कर दिया है कि हर तरफ मेरे बाबा का परिवार है। तो मैं धन्य हूं कि साईं जी मेरी सुनते हैं और आप लोगों की भी सुनते हैं। और हे देवा, बाबा आप तो मैं हर पल सुन रहे हो। इस वक्त अभी मैं और मेरा ये पूरा परिवार आपके श्री चरणों में सर झुकाकर आपका बारंबार प्रणाम, नमन और आपका धन्यवाद करता है। इस पूरे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखिएगा। जैसी लीला आपने ज्योति के साथ की है, जिनको भी कष्ट है उनकी भी कष्टों को ऐसे हर लीजिए मेरे मालिक, उनके भी कष्टों को ख़त्म कर दीजिए अपनी उदी विभूति से। रहम कीजिए, दया कीजिए, हम सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा मेरे बाबा। तो आशा करती हूँ कि आपको भी ये लीला सुनकर बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। तो बस विश्वास कीजिए।
कुछ मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच ज्योति, आप हमेशा खुश रहो और जो भी आपकी विश है वो साईं जी आपकी हर एक विश को पूरी करें। खूब तरक्की करो लाइफ में, बहुत आगे तक जाओ, जो चाहते हो वो आपको मिलता रहे। लाइफ और आपका जीवन और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरपूर बना रहे, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना। और इसी के साथ आइए 11 वचनों के साथ शुरू करते हैं आज का दिन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम, जय साई राम।